तो आवारापन एक ऐसी मूवी है जो ना ही सिर्फ इमरान हाशमी के करियर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म थी, बल्कि 2000s में बॉलीवुड में भी एक बड़ा ट्रायम्फ था। क्योंकि अपने इनिशियल डे में वो मूवी कुछ खास ऐसा नहीं चली, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और म्यूजिक के दम पे वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। और अब 19 साल के बाद उसके मेकर्स लेके आए हैं आवारापन 2। और ये कैसी है, क्या ये आवारापन के उसी मैजिक को दोबारा रिक्रिएट कर पाएगी या नहीं, चलिए आइए जानते हैं। तो जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, मैं इमीडिएटली समझ गया था कि ये काइंड ऑफ कैश ग्रैब इन्होंने बनाया है और ये नॉस्टैल्जिया से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टर्न्स आउट कि ये सही भी है और नहीं भी। आई टेल यू कैसे। तो सबसे पहले मूवी की स्टोरी से शुरुआत करूं तो कहानी टेक प्लेस करती है ठीक पार्ट 1 के बाद, जहां हम फिर से शिवम पंडित को देखते हैं जो उस अटैक से सरवाइव कर चुका है जो आवारापन के क्लाइमेक्स में हुआ था। मतलब स्पॉइलर अगर जिसने भी नहीं देखा है तो। और अब वो अपनी जिंदगी इंडिया में ही बिताता है, जहां उसे फिर से वापस उसी दुनिया में कदम रखना पड़ता है जो वो कई सालों पहले छोड़ चुका होता है, सिर्फ एक छोटी बच्ची के लिए। तो अब वो बच्ची कौन है, उसका शिवम के साथ क्या कनेक्शन है, एंड वो लोग कौन है जिन्होंने उसे किडनैप किया है, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इमरान हाशमी की। लिटरली उन्होंने अपने कंधों पे इस मूवी को चलाया है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि उनका ऑरा ऐसा है कि वो स्क्रीन पे आते हैं एंड यू नो कि आपकी नजरें उन पे ही टिकेंगी। और इस मूवी में भी वो पूरे फिल्म में शाइन करते दिखाई देते हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट कि मेकर्स ने उसी वल्नरेबिलिटी को कायम रखा है जो आवारापन 1 में शिवम फेस करता है। जो ट्रॉमा वो अपने पिछली जिंदगी से कैरी कर रहा होता है, इस मूवी में भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। बट आई वुड से उसका थोड़ा और इस्तेमाल इन लोगों को करना चाहिए था फिल्म में। मतलब जितना टची मुझे फर्स्ट पार्ट में इमोशंस लगे थे, इस मूवी में काफी मिसिंग फील होते हैं। और मिसिंग से आते हैं स्टोरी के ऊपर। तो फिल्म की स्टोरी कुछ खास नहीं है। मतलब एक बच्ची, उसे प्रोटैगनिस्ट का लगाव है और उसे बचाने के लिए वो अंडरवर्ल्ड माफिया वालों से उलझता है और एंड में वो बचा भी लेता है। एज सिंपल एज दैट। मतलब इट वॉज फन टू वॉच, लेकिन उसके अलावा कुछ भी एडिशन नहीं था कहानी में। और देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मूवी अगर आवारापन के रिलीज होने के 2-3 साल बाद आती तो इट वुड हैव बीन अ ब्लॉकबस्टर हिट। और ब्लॉकबस्टर से आते हैं इसके म्यूजिक के ऊपर, जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट था आवारापन 1 के सक्सेस का। तो यहाँ भी मैं कहूंगा कि उन्होंने वो पुरानी फिल्म की थीम को कंटिन्यू रखा है, जो कि बहुत सही काम किया है इन्होंने। फिल्म की शुरुआत ही तो फिर आओ वाले गाने से होती है एंड सडनली इट ट्रांजिशन इनटू अरिजीत सिंह सॉन्ग। वो काफी ब्यूटीफुल था। फिर जब आइकॉनिक गाना बजता है तेरा मेरा रिश्ता, वहां पे तो मजा ही आ जाता है। एंड आई एम डैम श्योर 50% ऑडियंस उसी गाने की वजह से मूवी देखने गई होगी, एंड ऑफ कोर्स इमरान हाशमी वजह से भी। बाकी मूवी के गाने जबरदस्त हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड डाउट से आते हैं फिल्म के कास्टिंग के ऊपर। तो फिल्म में दिशा पटानी भी है एंड MS धोनी के बाद से मैंने दिशा को किसी भी ऐसे रोल में नहीं देखा जो जस्टिफाइंग था। और इसमें भी उन्होंने डिसेंट काम किया है। मतलब पिछले कुछ मूवी से तो डेफिनेटली बेटर। फिल्म का जो विलन था, उसे देख के पता नहीं क्यों मुझे विजय वर्मा की याद आ रही थी। मतलब उसकी एक्टिंग ठीक थी, बट थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग हो गया उससे। मतलब ऐसा ही रोल पूरब कोहली ने आवारापन में किया था, बट इसने तो यहाँ डबल डाउन कर दिया उस पे। और बाकी कास्ट भी मुझे ऑफ लगी। कोई इमोशनल या स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि आवारापन 1 के कैरेक्टर्स आप देखो तो आपको याद रहेंगे। जैसे आशुतोष राणा का कैरेक्टर, शाहद रंधावा का कैरेक्टर कितना अच्छा था, एंड ये लोग आपको याद रह जाते हैं। फिर विजुअल्स मूवी के जबरदस्त हैं। बैंकॉक सिटी के नाइट लाइफ को बड़े अच्छे से कैप्चर किया है इन्होंने। एंड सबसे बेस्ट बात कि आजकल के बॉलीवुड मूवीज में जो होता है ना, ओवर सैचुरेटेड, वाइब्रेंट, फुली कंट्रास्ट कलर्स, वो इस मूवी में नहीं है। ब्लैक कलर और नियॉन लाइटनिंग मूवी का एक अपने आप में थीम है, जो आपको अच्छा भी लगेगा एट द सेम टाइम, प्लस मजा भी आएगा उसे देखकर। एंड अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये मूवी और भी ज्यादा बेटर होती अगर इसे मोहित सूरी डायरेक्ट करते, क्योंकि आई बिलीव बहुत से एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स का ड्यू जो है वो हिट मशीन होता है, जिसमें से एक मोहित सूरी एंड इमरान हाशमी भी है। आवारापन, जहर, मर्डर 2, हमारी अधूरी कहानी, राज 2, ये सारे के सारे आइकॉनिक थे। तो या आवारापन 2 मैं कहूंगा इट्स अ डिसेंट वॉच मूवी। मतलब जब पहली मूवी आई थी तब मैं बहुत छोटा था, बट आई स्टिल रिमेम्बर द क्रेज अराउंड दैट फिल्म। एंड कैश ग्रैब के साथ साथ नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी यूज किया है इन्होंने, जो कि 90% टाइम वर्क करता है। और मैंने सुना है कि अपने ओपनिंग डे पे इस मूवी ने 20 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जो कि फर्स्ट फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन था। और ये इमरान हाशमी के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग मूवी भी बनी है। वेल, इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है आवारापन 2 मूवी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना।